तो स्वागत है आपका पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखें, अपन इंडियन ज्योग्राफी जो है वो शुरू करी थी और इंडियन ज्योग्राफी जो है वो पढ़ रहे थे। और इंडियन ज्योग्राफी में जो है वो अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो अपन ने पढ़ा था, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, तो देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट में अपन 5 मिनट में जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आगे से पढ़ते हैं। जैसे अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि भारत का जो है वो कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इंडिया का सरफेस एरिया अपन ने लिखा था कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इंडिया का सरफेस एरिया है। इंडिया 7th लार्जेस्ट जो है वो कंट्री है। रशिया है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद जो है वो इंडिया का नंबर लगता है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखें, इंडिया जो है वो सबसे बड़ी है। जनसंख्या के हिसाब से जो है वो नंबर 1 देश है, और क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो भारत विश्व का जो है वो 7वां सबसे बड़ा जो है वो देश है। फिर उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि जो भारत के कोऑर्डिनेट्स है, अक्षांश और देशांतर, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6, और इधर जो है वो 68 से लेकर के 97 25, इसको कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और इसको कहते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखें, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको बता दिए थे, और ये ज़रूर याद रखिएगा। देखें, भारत का ये जो उत्तर छोर है ये इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो पॉइंट है 8 डिग्री 4, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, वो कन्याकुमारी है। फिर ये याद रखिएगा आप, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो भारत का, ये अपन ने लिखा था की बितु अरुणाचल प्रदेश, और ये इधर जो है वो पश्चिमी छोर है गुहर मोती, जो कि कच्छ गुजरात में जो है वो पड़ता है। तो अपन ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये भारत के जो है वो छोर लिख लिए थे। कोऑर्डिनेट्स याद रखिएगा, एसएससी आपसे जो है वो सीधा इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकती है। फिर इसके बाद जो है वो अपन ने ये पढ़ा कि जो है वो देखें, भारत के पड़ोसी देश की भारत के जो है वो टोटल 7 पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ जो है वो भारत अपनी स्थलीय सीमा, लैंड बॉर्डर जो है वो लगाता है। जैसे अपन ने ये लिखा था कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो है वो, या मैक्सिमम लिखें अगर अपन, तो बांग्लादेश के साथ अपन जो है वो बॉर्डर लगाते हैं 4096 किलोमीटर। देखिए, अब ये सीक्वेंस जो है वो याद रखिएगा। चाइना के साथ जो है वो अपन लगभग बॉर्डर लगाते हैं 3500 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो है वो हम बॉर्डर जो है वो लगाते हैं 3323 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट याद रख लेना, क्या पता पेपर बनाने वाला पूछ ले। फिर नेपाल के साथ जो है वो हम बॉर्डर लगाते हैं 1750 किलोमीटर। म्यांमार के साथ हम बॉर्डर जो है वो लगाते हैं 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और फिर आता है आपके भूटान। भूटान के साथ हम बॉर्डर लगाते हैं 699, और अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर जो है वो लगाते हैं हम 106। ये भारत के पड़ोसी देश हैं, इनके साथ जो है वो भारत अपनी सीमा जो है वो टच करता है। अब याद ये रखिएगा, देखें, बांग्लादेश बॉर्डर को रेड क्लिफ कहते हैं। ये भी मैंने लिखवाया था, अपन ने लिखे थे कि रेड क्लिफ लाइन। चाइना के साथ जो है वो बॉर्डर को अपन क्या कहते हैं, मैकमेहन। मैकमेहन, ठीक है, मोहन नहीं है, मैकमेहन है, MACMAHON, हिंदी में ऐसे लिखेंगे मैकमेहन। ठीक है, नेपाल के साथ कोई नाम नहीं है, म्यांमार के साथ कोई नाम नहीं है, भूटान के साथ नहीं है। अफगानिस्तान के साथ जो नाम है वो है ड्यूरेंड लाइन, और पाकिस्तान के साथ वही रेड क्लिफ। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि ये पहले पूरा पाकिस्तान देखें, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, यही जो है वो ईस्ट पाकिस्तान आगे जा कर के बांग्लादेश बनता है। तो बांग्लादेश के साथ भी जो लाइन है उसको रेड क्लिफ ही जो है वो कहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो है वो रेड क्लिफ हो गई, चाइना के साथ मैकमेहन हो गई, अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंड हो गई। तो यहाँ तक जो है वो अपन ने देखा चीज़ें जो है वो पढ़ ली थी। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो अपन आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखें, अब अगर अपन आपसे कभी कोई ये पूछे कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो टोटल लैंड बॉर्डर, कुल स्थलीय सीमा, तो कुल स्थलीय सीमा है देखें 15,200 किलोमीटर। जो इंडिया की टोटल लैंड जो बॉर्डर है,
जो ज़मीनी जो है वो सीमा है उसकी जो है वो टोटल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। दूसरी बात देखें, अगर कुल तटीय सीमा अगर आपसे कोई पूछे, कुल तटीय सीमा, टोटल कोस्टल बॉर्डर, तो टोटल कोस्टल बॉर्डर पड़ता है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर जो है वो हमारी टोटल जो है वो तटीय सीमा जो है वो पड़ती है। और तीसरी बात, कुल द्वीपीय सीमा, कुल द्वीपीय सीमा, टोटल आइलैंड बॉर्डर, तो ये पड़ता है साहब आपके 1417 किलोमीटर। तो ये 3 सीमाओं के आंकड़े याद रखिएगा। कुल स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। कुल जो है वो आपके तटीय सीमा जो है वो है जो 6,100 किलोमीटर की है। और टोटल आइलैंड बॉर्डर द्वीपीय सीमा जो है वो 1417 किलोमीटर जो है वो पड़ती है। देखो इसका मतलब क्या है, देखें अगर मैं आपको मैप से जो है वो समझाऊँ तो जैसे देखें इंडिया का अगर ये मैप देखें, अगर अपन एक रफ मैप अगर बनाए, ठीक है, तो देखें अब ये आप समझ जाइएगा मैप। ये जो है देखें भारत का जो पूरा तटीय ये इलाका है, ये ज़मीनी जो इलाका है स्थलीय, ये जो है वो कुल इसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर की। इधर जो आप ये तट देख रहे हैं गुजरात का जो है वो इधर अरेबियन सी वगैरह है, कच्छ का रण है, खंबात की खाड़ी है, और ये जो है वो इधर भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और इधर इंडियन ओशन है। तो ये जो कोस्टल जो है वो सीमा है इसकी जो है वो लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर है। और इधर आपको पता है ये लक्षद्वीप है और छोटे छोटे जो है वो आइलैंड है, इधर अंडमान निकोबार जो है वो द्वीप समूह है। इनकी जो है वो टोटल लंबाई जो है वो कितनी है, 1417 किलोमीटर। तो अगर टोटल अगर अपन बॉर्डर की बात करें कि भारत का जो है वो कुल जो है वो सीमा कितनी है, तो करना क्या है देखें, ठीक है, 15,200 ये जो है वो कितनी आ जाती है साहब, 6,100 और ये 1417, आप इनको ऐड कर लीजिए 7 1, ठीक है, 7 15 और 6 16, 16 और 6 22, तो 22,717 इतनी किलोमीटर जो है वो भारत की टोटल जो है वो सीमा है। तो आप ये याद रखिएगा, कभी क्या पता एसएससी आपसे पूछ ले कि बताइए कि व्हाट इज़ द टोटल बॉर्डर ऑफ इंडिया, तो एक ऑप्शन ये भी होगा 22,717। तो आप ये याद रखिएगा 22,717 में स्थलीय सीमा हो गई 15,200 किलोमीटर, ये तटीय वाली सीमा जो है वो हो गई 6,100 किलोमीटर, और आइलैंड बॉर्डर जो द्वीपीय सीमा है वो हो गई 1417 किलोमीटर, और टोटल हो गई 22,717। इसमें देखें प्रश्न पूछा जाता है नामों का, आप तो नाम याद रखिएगा। इंडिया अफगानिस्तान को ड्यूरेंट कहते हैं, इंडिया चाइना को मैकमेहन जो है वो कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश को रेड क्लिफ कहते हैं। और एक ये याद रख लेना कि मैक्सिमम बॉर्डर जो है वो इंडिया किसके साथ टच करता है, बांग्लादेश के साथ में। और सीक्वेंस याद रख लेना, क्योंकि अब तक तो देखें ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछती थी, पर अब ये हो सकता है कि 4 देश जो है वो दे देंगे और ये होगा कि इनको सीक्वेंस में जो है वो आप जमाइए कि इंडिया किस कंट्री के साथ में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बॉर्डर टच करता है, तो सीक्वेंस वगैरह पूछा जा सकता है, तो आप सीक्वेंस याद रख लेना, ठीक है। अब देखें इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा देखें, अब एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि भाई जैसे जो कर्क रेखा है, देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अगला पॉइंट है ये देखें, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपसे ऐसे सीधा पूछेगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर के जो है वो गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। भारत के जो है वो कितने राज्यों से होकर के जो है वो गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जो है वो गुजरती है। 8 राज्यों के सीक्वेंस आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो अपन वेस्ट टू ईस्ट इसका जो है वो सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो देखें इधर जो है वो ये पड़ रहा है गुजरात, सबसे पहला राज्य कौन सा दिख रहा है आपको, गुजरात। फिर इधर जो है वो पड़ेगा राजस्थान, फिर ये जो है वो पड़ेगा इधर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में आपको पता ही है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के इधर जो है वो पड़ेगा झारखंड, फिर इधर जो है वो पड़ेगा वेस्ट बंगाल, फिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो वेस्ट बंगाल के इधर जो है वो आपको स्टेट मिलेगा त्रिपुरा,
त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो ये टोटल कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वो 8 स्टेट्स है जिनसे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या होती है, पास होती है। अब इनको देखें एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में और इसी सीक्वेंस में, ये वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, मैंने इस डायरेक्शन में जो है वो ये लिखे हैं। तो ये आप इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये तो सीधा सीधा प्रश्न बनता ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं है, आउट ऑफ विच स्टेट इज़ नॉट लोकेटेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे आपको ऑप्शन दे देंगे, क्या ऑप्शन दे देंगे कि एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो बिहार राज्य से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बिहार कर्क रेखा के ऊपर जो है वो स्थित नहीं है। तो ये तो सिंपल पूछेंगे आपसे कि किस स्टेट से है, किस स्टेट से नहीं है। पर कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 4 स्टेट के आपको नाम दे देंगे, जैसे एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल या झारखंड, और ये कह देंगे कि इनको वेस्ट टू ईस्ट जो है वो सीक्वेंस में जमाइए कि सबसे पश्चिम में कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो ये सीक्वेंस में आप 8 स्टेट याद रख लेना। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के जो है वो गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया, और जो है वो 8 स्टेट्स के मैंने सीक्वेंस लिख दिए हैं। अब देखें कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं अपन, इंडिया के बेसिक। अच्छा देखें, अब ये जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेनिनसुला। देखिए प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? देखिए एक होता है द्वीप और एक होता है प्रायद्वीप। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, एक तो होता है आइलैंड और एक होता है पेनिनसुला। देखो आइलैंड का मतलब क्या होता है कि वो लैंडमास, वो ज़मीन का जो है वो टुकड़ा या वो भूभाग जो चारों ओर जो है वो पानी से क्या हो, गिरा हुआ हो, ठीक है, तो उस इलाके को जो है वो क्या कहते हैं? द्वीप जो है वो कहते हैं। ये आपको भी पता ही होगा, बेसिक है। और एक होता है देखिए प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि वो इलाका जो 3 ओर पानी से जो है वो गिरा हुआ हो। लैंडमास विच इज़ कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम 3 साइड्स इज नोन एज पेनिनसुला। अब इंडिया के अगर अपन देखें तो इधर जो है वो अरब सागर है, इधर जो है वो इंडियन ओशन है, और इधर जो है वो बंगाल की खाड़ी है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला। अब देखें ये जो भारतीय प्रायद्वीप है ना, देखें, ठीक है, जिसकी अपन ने अभी सीमा लिखी थी कि टोटल ये जो तटीय बॉर्डर है ये अपन ने कितना लिखा था? 6100 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखें टोटल कितने राज्य भारत की तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं? तो कुल 9 राज्य हैं। तो स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे? 9 राज्य तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया मेक्स कोस्टल बॉर्डर। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, उनके नाम जो है वो अपन को याद रखने हैं। तो अगर अपन इसको मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, या इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, इधर तो लिख देते हैं ये अरेबियन सी, ठीक है, या इसको मिटाई देते हैं। 9 राज्य हैं, ठीक है। देखें इधर जो है वो सबसे पहला आ गया गुजरात, फिर इधर आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। नंबर 3 आ जाएगा गोवा, ठीक है। इधर जो है वो आ जाएगा कर्नाटक। लेकिन आप समझ जाना ये केएन का मतलब क्या है, कर्नाटक, हालांकि मैंने लिख दिया है ये। इधर जो है वो आ गया केरल, ये है इधर तमिलनाडु, इधर जो है वो आंध्र प्रदेश, ठीक है, इधर ओडिशा, और ये जो है वो वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल कितने राज्य हो गए जो भारत में तटीय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये एसएससी ने सवाल पूछा हुआ है, देखें कि भारत में कुल कितने राज्य तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो याद रखिएगा आप 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप ये याद रखिएगा, देखें आपसे पेपर बनाने वाला ये पूछ सकता है कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो गुजरात हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। हिंदी में लिखिएगा आप, गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है।
अपने को अब देखें किलोमीटर्स के आंकड़े नहीं याद रखने हैं, देखें अननेसेसरी और इररेलेवेंट अपन को आंकड़े याद करने से भी जो है वो बचना है। ये कभी नहीं पूछने वाला है पेपर की, एग्जामिनर की, गुजरात की जो है वो कोस्टल लाइन कितनी है। हाँ, ये आप याद रखिएगा, गुजरात की जो है वो कोस्टल लाइन सबसे लंबी है। देखें गुजरात के बाद जो है वो आंध्र प्रदेश जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट है। दूसरी सर्वाधिक सीमा या दूसरी लंबी जो है वो सीमा जो है वो किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। और अगर मैं आपको तीसरी भी बताऊं तो तीसरी सबसे लंबी जो है वो सीमा किसकी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु हैव द थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया। तो गुजरात हो गया नंबर 1, आप तो नंबर 1 ही याद रखिए, नंबर 2 3 आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ, याद रह जाए तो अच्छी बात है, याद रख लेना। आंध्र प्रदेश गुजरात के बाद जो है वो सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश की है और फिर उसके बाद तमिलनाडु की है। हाँ देखें, मिनिमम अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य की है तो वो आप टिक करिएगा स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन। सर्वाधिक छोटी तटीय सीमा जो है वो किसकी है? गोवा की। तो आपको याद क्या रखना है? टोटल 9 राज्य तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। सीक्वेंस याद रख लेना, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। और देखिए बेसिक इंडिया का मैप आपको याद होना ही चाहिए। एक मैप परचेस करके इंडिया के स्टेट्स, उनकी कैपिटल, उनकी लोकेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और आप याद ये रखिएगा, ये टोटल जो है वो सीमा कितनी लंबी है? 6100 किलोमीटर की। ठीक है, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये पूरा जो है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा, गोवा सबसे छोटी तटीय सीमा, खत्म। आपको यही याद रखना है। हाँ, सेकंड अगर पूछें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु याद रख लेना। आंध्र प्रदेश की दूसरा वो राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है, और तीसरा वो राज्य जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा वो तमिलनाडु है। तो ये तो हो गया देखें कोस्टल का जो है वो बात। अब अगर अपन देखें आगे बढ़ें तो एक चीज़ ये याद रखिएगा, देखें कुछ और मैं आपको फैक्ट्स बताऊं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखें स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो इंडिया का, ठीक है, तो वो याद रखिएगा गोवा। भारत का जो है वो सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? गोवा। लार्जेस्ट अगर मैं स्टेट की बात करूं, भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो ये आप सबको पता ही होगा, राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लार्जेस्ट स्टेट, तो ये एक याद रख लेना, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो सबसे बड़ा जो है वो राज्य है। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट स्टेट, तो वो याद रखिएगा आप, सिक्किम। जनसंख्या के नज़रिए से या दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य, मतलब किस राज्य में जो है वो सबसे कम जो है वो जनसंख्या है, तो जनसंख्या के नज़रिए से जो है वो सबसे कम आबादी वाला जो है वो स्टेट है वो सिक्किम है। अच्छा देखें स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, स्मॉलेस्ट यूटी, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है लक्षद्वीप। तो ये याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। और अगर मैं लार्जेस्ट यूटी की बात करूं, लार्जेस्ट यूटी तो वो है लेह और लेह लद्दाख। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लेह लद्दाख, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गोवा। उसके बाद देखें एक फैक्ट और लिखिएगा कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, भारत का सबसे छोटा जिला, डिस्ट्रिक्ट, तो याद रखिएगा माहे। माहे कहाँ पर है? पुदुचेरी। माहे, तो माहे जो है भारत का जो है वो सबसे छोटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा लगे हाथ देखें, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, इंडियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, भारत का सबसे बड़ा जिला, तो वो है कच्छ
कच्छ आपको पता है कहाँ है, गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। कच्छ जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, माहे जो है वो भारत का सबसे छोटा जिला है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यही बातें हैं देखें इंडिया की, जो अपन को बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो है वो पढ़नी थी। सरफेस एरिया हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा देखें एक चीज़ और, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। वो तो अपन ने, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखें अपन ने ये पढ़ा था कि देखें ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा डिग्री है, कोऑर्डिनेट है 8 डिग्री 4, और इसको अपन क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और ये आप नोट्स में लिखे होंगे जो तमिलनाडु में है, कि भारत का जो है वो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। देखें मेनलैंड इंडिया का मतलब ये जो इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, ये जो मेनलैंड हिस्सा है, ठीक है, इसको अपन कहते हैं मेनलैंड इंडिया। तो इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो तो कौन सा हो गया, कन्याकुमारी। पर अगर अपन बात करें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंडिया का जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो देखें इधर जो है वो अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप। अब ये जो आइलैंड है ना, देखें इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। हिंदी में भी इसको ग्रेट निकोबार ही कहते हैं। अब याद ये रखना है कि देखें ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे अपन, अंडमान निकोबार ग्रुप को पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार ग्रुप में क्या है कि उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। टोटल जो है वो ऐसे आइलैंड्स जो है वो डिफाइन है, मतलब आइलैंड्स जो है वो आइलैंड के फॉर्म में, आर्चिपीलागो जिसको अपन कहते हैं। टोटल जो है वो 572 जो है वो द्वीप पड़ते हैं अंडमान और निकोबार के अंदर। तो जो सबसे सदर्न मोस्ट अंडमान निकोबार का जो है वो आइलैंड है, उसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। अब याद ये रखिएगा, ग्रेट निकोबार के यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लैटिट्यूड है, वो है 6.5 डिग्री अक्षांश। कितना डिग्री लैटिट्यूड है ये ग्रेट निकोबार, 6.5 डिग्री। और इसी ग्रेट निकोबार के यहाँ पर एक जगह है 6.5 डिग्री लैटिट्यूड पर, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, और ये सवाल देखें एसएससी ने कई दफ़े जो है वो पूछा है कि भारत का जो है वो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट। अब देखें एक अपन ने इंदिरा कॉल पढ़ा था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इंदिरा कॉल जो है वो या जम्मू कश्मीर में है, वो अपन ने क्या पढ़ा था, इंदिरा कॉल के यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 37.6 इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल तो जो है वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल लोकेटेड एट 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड्स। ये जो है इंदिरा पॉइंट, ये भारत का जो है वो क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, जो 6.5 डिग्री के ऊपर स्थित है। ग्रेट निकोबार में जो है वो स्थित है, जिसको पिगमेलियन पॉइंट और ला हिचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो लैंग्वेज क्या बन जाएगी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि 6.5 डिग्री अक्षांश पर ग्रेट निकोबार में स्थित है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट विच इज़ लोकेटेड एट 6.5 लैटिट्यूड एट जो है वो ग्रेट निकोबार। तो ये आप लैंग्वेज जो है वो लिख लेना। तो ये हो गया भारत का दक्षिणतम बिंदु। और अगर आपको मेन लैंड इंडिया का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपको टिक करना है कन्याकुमारी। तो मेनलैंड का जो है वो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और वैसे जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि जो है वो 6.5 डिग्री के ऊपर स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखें, अब ये तो हो गए देखें बेसिक
भारत की ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स कि इंडिया का जो है वो सरफेस एरिया कितना है, इंडिया का जो है वो कितने पड़ोसी देशों के साथ किलोमीटर्स में जो है वो बॉर्डर लगता है, इंडिया कितने स्टेट्स जो है वो कोस्टल लाइन जो है वो बनाते हैं, कर्क रेखा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया कितने स्टेट से जो है वो पास करती है। अच्छा, एक चीज़ और देखें तो एक लास्ट आपको वो भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। अब देखें, ये मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स जिनको अपन हिंदी में कहते हैं देशांतर, देशांतर का संबंध आपको पता है कि समय से होता है, टाइम। और आपको ये भी पता है कि देखें 1 डिग्री देशांतर होता है 4 मिनट के बराबर, और 15 डिग्री देशांतर जो है वो होता है कितने मिनट के बराबर, 60 मिनट। ये पहले अपन ने डिस्कस जो है वो कर लिया था। और ये अपन पढ़े थे कि देशांतर की टोटल संख्या जो है वो होती है कितनी, 360। और 1 डिग्री देशांतर की शुरुआत कहाँ से होती है, ग्रीनविच, इंग्लैंड से, और वहीं से जो है वो पूरी दुनिया का टाइम जो है वो कंसिडर होता है, निर्धारित जो है वो होता है। अब देखें, इंडिया ने जो अपना टाइम जोन ले रखा है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। इंडिया हैव टेकन इट्स टाइम जोन एट 82.5 लॉन्गिट्यूड। भारत ने अपनी समय सीमा का निर्धारण 82.5 डिग्री देशांतर पर कर रखा है। अब देखें, ये जो 82.5 देशांतर है ना, ये आप समझ लीजिए कि ये एक लाइन है जो ये ऐसे पास जो है वो हो रही है। और जीएमटी, ठीक है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड के अंदर पड़ता है, जिसमें अपन नहीं कहते हैं कि अपन जीएमटी से जो है वो कितने घंटे जो है वो आगे है, 5.5 घंटे जो है वो इंडिया क्या है, आगे है, क्योंकि इंग्लैंड इधर है। ठीक है, इंग्लैंड के जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो इधर पड़, ये आपको पता है कि जैसे जैसे ईस्ट में बढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड में जो है वो 4-4 मिनट का जो है वो पर लॉन्गिट्यूड जो है वो 4 मिनट का जो है वो एडिशन होगा। और वेस्ट में जाने पर जो है वो पर 4 मिनट का जो है वो टाइमिंग का जो है वो रिडक्शन जो है वो होता है। 4 मिनट इधर जाने पर कम होते हैं और इधर जो है वो प्रति देशांतर 4 मिनट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और ये वो 82.5 लाइन है, ठीक है, जिस जो कि जो है वो भारत की समय सीमा का निर्धारण जो है वो करती है। और जीएमटी से हम 5.5 घंटे इसीलिए आ गए हैं क्योंकि 75 के हो गए 5 घंटे और पीछे बचे 7.5, उसका आधा घंटा और हो गया, तो टोटल जो है वो 5.5 घंटे जो है वो अपन इंग्लैंड से आ गए हैं। कि भाई जैसे अभी भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो उसी समय इंग्लैंड में आप 5.5 घंटे उल्टे घूम जाओ तो इंग्लैंड में दिन के जो है वो 12 बज रहे होंगे, तब अपने यहाँ पर शाम के 5:30 जो है वो बज रहे होंगे। तो अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं और अभी जो भी टाइम हो रहा है तो आप उसमें 5.5 घंटे माइनस कर दीजिए, इंग्लैंड में एग्जैक्ट वो टाइम हो रहा होगा। अब अपन को समझना क्या है कि देखें, ये जो 82.5 डिग्री लाइन है ना, ये टोटल जो है वो कितने राज्यों से होकर के जो है वो गुजरती है, 5 राज्य। कि 82.5 लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू 5 स्टेट्स इन इंडिया। 5 राज्य जो है वो कौन से हो गए, ठीक है, एक तो जो है वो सबसे पहला अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर जो है वो मध्य प्रदेश, फिर जो है वो आपके छत्तीसगढ़, फिर जो है वो उड़ीसा, और फिर जो है वो आंध्र प्रदेश। तो एक तो ये सीक्वेंस जो है वो आप याद रख लेना। इन 5 राज्यों से होकर के जो है वो 82.5 लॉन्गिट्यूड जो है वो पास होती है। तो 82.5 लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू 5 स्टेट, 82.5 देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। पांचों के नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, देखें यहाँ पर, तो आप भी लिख लीजिएगा साथ साथ। उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, इंग्लिश में भी, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो देखें, याद रखिएगा। और कर्क रेखा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये अपन लिखे थे, याद रखिएगा, 8 स्टेट से पास होती है। और जो है वो 82.5 देशांतर भारत के जो है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और भारत ने अपना टाइम जोन इसी देशांतर पर जो है वो ले रखा है। और देखें, भारत का जो केंद्र बिंदु है, अब ये जो 82.5 डिग्री लाइन गुजरती है, तो भारत ने जो अपना केंद्र बिंदु ले रखा है समय के लिए, ठीक है, वो ले रखा है प्रयागराज के अंदर। देखें, प्रयागराज
के अंदर जो नैनी गांव है, नैनी विलेज, ये आप याद रखिएगा, ये भारत का जो है वो केंद्र बिंदु है। यहीं से जो है वो भारत का पूरा टाइम जो है वो निर्धारित होता है। और 82.5 लॉन्गिट्यूड जो है वो भारत के 5 राज्यों से जो है वो होकर के गुजरती है, पासिस थ्रू 5 स्टेट्स इन इंडिया। और इंडिया का जो है वो सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट, तो वो आप याद रखिएगा, प्रयागराज। प्रयागराज जो है वो विलेज है, कौन सा, नैनी विलेज। ये इंडिया का जो है वो केंद्र बिंदु है और यहीं से जो है वो 82.5 डिग्री यहाँ से भी जो है वो पास होती है और यहीं से जो है वो इंडिया का टाइम जो है वो तय होता है, भारत का जो है वो समय निर्धारण जो है वो होता है। तो आपसे ऐसे यही पूछा है कि देखें, जो अब तक सवाल पूछे हैं सीपीओ के अंदर, शायद ये सवाल पूछा है कि बताइए 82.5 लॉन्गिट्यूड कितने राज्यों से जो है वो पास होती है, कितने राज्यों से जो है वो गुजरती है। तो 5 राज्य। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है, 8 राज्य है। तो ये गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, एमपी हो गए, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये तो कर्क रेखा के हो गए। और 82.5 देशांतर की अगर अपन बात करें तो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये ठीक है, ये वाली लाइन, जैसे ये लाइन जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये है देखें इंडिया की बेसिक जो है वो ज्योग्राफी, कि जिसमें अपन ने ये लॉन्गिट्यूड्स देखे, लैटिट्यूड्स देखे, कोऑर्डिनेट्स देखे, पड़ोसी देश देखे, भारत की तटीय सीमा देखी, सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, आबादी के हिसाब से ये चीज़ें जो है वो देखी। अब ये तो हुआ देखें बेसिक एकदम। इसके बाद जो है वो देखें अपन शुरू करेंगे क्या, फिजियोग्राफी। क्या शुरू करेंगे, भारत के जो है वो भू आकृतिक प्रदेश। अब अपन फिजियोग्राफी में प्रवेश करते हैं, तो हेडिंग लगा लीजिएगा भू आकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा, भारत को भू आकृतिक प्रदेशों के दृष्टिकोण से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। 5 भागों में विभाजित किया जाता है। लाइन क्या लिखेंगे आप, भारत को भू आकृतिक दृष्टिकोण से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इंग्लिश में लिखिएगा, इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। इंडिया कैन बी डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो इंडिया के अंदर टोटल कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, 5, और यही अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला आ जाता है, देखें नाम लिख लीजिएगा आप, हिमालय। देखिए शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिए, अपने को बहुत ज़्यादा थ्योरी जो है वो ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। अपन को जो है वो देखें की वर्ड्स जो है वो याद होने चाहिए, क्योंकि एसएससी के अंदर आपके सीधे फैक्ट्स आते हैं। तो आपको तो सीधा हेडिंग लगाई फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, तो सीधा नंबर 1 लगा करके हिमालय। नंबर 2 जो है वो आप लिखिएगा मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, क्योंकि एसएससी आपसे फैक्ट्स पूछेगी और अपन को वही याद रहने चाहिए। अपन को ज़्यादा थ्योरी के अंदर जो है वो एनर्जी खर्च नहीं करनी है। प्लेन्स, तीसरा आप लिखिएगा प्लेटूज, पठार। चौथा आप लिखिएगा कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। और पांचवा आप लिखिएगा द्वीप, आइलैंड्स, जिसमें अपन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल जो है वो कितने मेजर जो है वो फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गए, 5। सबसे पहले हिमालय पढ़ेंगे, फिर अपन मैदानी क्षेत्र जिसमें नदियाँ वगैरह जो है वो मैदानों का निर्माण करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो क्या हो गया, पठार। ये लंबा चौड़ा चैप्टर है, भारत के अंदर खूब सारे पठार हैं। इन पठारों के अंदर जो है वो माउंटेन रेंजेस वगैरह भी आती है, जैसे अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। फिर कोस्टल प्लेन्स हो गए, तटीय मैदान जो है वो हो गए।
और फिर अगला जो है वो हो गया द्वीप, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अभी अपन हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले कि आप हेडिंग लगाओगे हिमालय, तो इसको जो है वो अपन शुरुआत करते हैं। तो हिमालय, द ग्रेट हिमालय। देखें, हिमालय की अगर मैं बात करूं तो एक तो ये याद रखिएगा, सबसे अगर पहला पॉइंट, अभी हिमालय कैसे बना उसके ऊपर भी अपन आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको शुरुआती जो है वो, एक बहुत ज़्यादा गहराई में तो अपन को नहीं जाना है कि हिमालय की उत्पत्ति वगैरह कैसे हुई, पर हाँ एक बेसिक इंट्रोडक्शन अभी अपन देख लेंगे, एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेंगे कि हिमालय का ओरिजिन वगैरह जो है वो कैसे हुआ। उसके पहले एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि हिमालय दुनिया की 3rd लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखें, आपसे ऐसे सीधा पूछेगी, या कई बार जैसे ये हो सकता है कि आपको जो है वो 3 माउंटेन रेंजेस दे दी, उनको सीक्वेंस में जो है वो जमा ना हो। तो आप याद रखिएगा, विश्व की जो तीसरी लंबी पर्वतमाला, तो दुनिया की जो है वो तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। देखें, हिमालय की जो है वो लंबाई जो है वो कितनी है? 2500 किलोमीटर। अच्छा, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज माउंटेन। ये जब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। लगभग ये कितने किलोमीटर लंबी है? 8500 किलोमीटर जो है वो लंबी है। दूसरी आ जाती है, देखें, रॉकीज। एंडीज जो है वो देखें साउथ अमेरिका के अंदर है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है। रॉकीज यूएसए के अंदर है। रॉकीज की लंबाई लगभग कितनी है? 4500 किलोमीटर। अब 150 से देखें ऊपर नीचे है तो अपन को उसका तनाव नहीं लेना, अपन को राउंड फिगर में याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। और तीसरा आ जाता है अपना हिमालय, ठीक है। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्जामिनर जो है वो कई बार ये सीक्वेंस वगैरह जो है वो पूछते हैं। तो हिमालय इज़ द 3rd लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। विश्व की जो है वो तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन सी है? ठीक है, वो जो है वो हिमालय। पहली एंडीज हो गई और दूसरी जो है वो रॉकीज हो गई। एंडीज रॉकीज की जो डिटेल्स है अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उसमें देखेंगे कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी, रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी, किन किन देशों में जो है वो ये एंडीज और रॉकीज जो है वो एक्सटेंडेड है। अभी के लिए आप केवल नाम अटका करके छोड़ दें। अब आते हैं, देखें, अपन हिमालय की जो है वो उत्पत्ति के ऊपर, ठीक है। हिमालय, देखो, हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के 2 थ्योरी चलती है। आप तो नाम लिख लो, फिर थोड़ा बता देता हूं। जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर। आप तो नाम याद रखिएगा। अगर कभी आपसे ऐसे पूछ ले कि जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर का संबंध किससे है, तो आप बेझिझक टिक कर लेना हिमालय से है, ठीक है। इसको जो है वो हिंदी में आप सिंपल लिख लेना, कोबर का भू सन्नति सिद्धांत, ठीक है। और अब जैसे आपसे ऐसे ये पूछ सकती है, अगर थोड़ा डिटेल में देखें ज्योग्राफी के ऊपर प्रश्न बने तो, कि कोबर का सिद्धांत का संबंध, ठीक है, थ्योरी ऑफ कोबर इज रिलेटेड टू विच फिजियोग्राफिक पार्ट, कि कोबर के जो है वो सिद्धांत का संबंध किस भूआकृतिक प्रदेश से। आपको ऑप्शन दे देंगे, क्या द्वीप दे देंगे, मैदान दे देंगे, पठार दे देंगे, हिमालय दे देंगे, तो आप टिक कीजिएगा हिमालय। दूसरा एक थ्योरी जो है वो चलती है, देखें, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये 2 थ्योरियां हैं हिमालय की उत्पत्ति को जो है वो लेकर के। अब ये दोनों थ्योरियां क्या है, देखें, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अपने फिजियोग्राफी वाला बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है। देखें, आप इतना समझे कि जब ये धरती थी ना एक ज़माने में, देखें आज से लाखों साल पहले, ये धरती के बीच में जो है वो ज़मीन का टुकड़ा था और इसके चारों तरफ जो है वो ये क्या था? पानी था, ठीक है। ये जो केवल ज़मीन का टुकड़ा है, पूरा ये लैंड मास, देखिए धरती का जो आज आप ज़मीन देखते हैं, क्योंकि देखिए 3/4 हिस्से के ऊपर जो है वो अपने धरती के ऊपर पानी है, ये आपको पता है,
और लगभग 25% हिस्से के ऊपर जो है वो ज़मीन भूभाग जो है वो स्थित है। तो ये जो ज़मीन का टुकड़ा है इसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। और ये जो हिस्सा था इसको कहते थे पेंथालासा। पेंथालासा। समय के साथ क्या होता है देखें, पेंथालासा, समय के साथ ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये टूटना शुरू होता है और इसके जो है वो दो हिस्से जो है वो हो जाते हैं। इसका एक डायग्राम जो है वो क्या बनेगा, ये वाला डायग्राम, कि एक ज़मीन का टुकड़ा जो उत्तर और एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो दक्षिण है। इसको कहते थे अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। इसको कहते थे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में ये जो सागर है इसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सी। टेथिस सागर। तो ये ज़मीन का टुकड़ा, ये ज़मीन का टुकड़ा, और बीच में जो है वो क्या है, पानी है। तो नॉर्दर्न मोस्ट जो या उत्तरी जो ज़मीन का टुकड़ा है उसका नाम तो क्या था, अंगारा लैंड। और जो दक्षिण में ये ज़मीन का टुकड़ा है इसको कहते थे गोंडवाना लैंड। और बीच में जो है वो क्या हुआ करता था, टेथिस सागर। और जो है वो ये इसके पहले जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड नहीं थे उसके पहले ये ज़मीन पूरी एक थी। इसका नाम क्या था, पेंजिया, और इसका नाम क्या हुआ करता था, पेंथालासा। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, या जो थ्योरी ऑफ कोबर है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, ये क्या कहते हैं कि देखें ये जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है ना, ये एक्चुअल में देखें ज़मीन के नीचे ये प्लेटें हैं जो धरती पे तैर रही है और जो है वो ये मूव कर रही है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, हिमालय की जो ओरिजिन है, हिमालय की ओरिजिन, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि आज से 7 करोड़ साल पहले, कितने करोड़ साल पहले, 7 करोड़ ईयर्स पहले दो प्लेटें, एक तो थी आपके भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट जिसको अपन कहते हैं इंडियन प्लेट, और एक प्लेट जो थी वो थी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट यूरेशियन प्लेट, इधर से जो है वो देखें भारतीय प्लेट, ये दोनों प्लेटें जब आपस में पास आई, कन्वर्जेंस, पास आने को जो है वो क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस, जिसको अपन कहते हैं अभिसरण। कन्वर्जेंस से जो है वो क्या होता है कि ये दोनों प्लेटें पास पास जो है वो आती है, और पास आने से यह आपको पता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस महासागर था, टेथिस सी हुआ करता था। तो ये दोनों जब पास आती है तो उस टेथिस सी के अंदर जितने भी सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे, मिट्टी, कूड़ा, कंकर वगैरह जो है वो, पत्थर वगैरह हुआ करते थे, तो उसको प्रेशर क्रिएट होगा। जब दो प्लेटें ऐसे पास में जो है वो आएगी तो बीच में प्रेशर होगा, और उनके प्रेशर के कारण ये जो सेडिमेंट्स थे ये ऐसे खड़े जो है वो हो गए, और उसी से जो है वो माउंटेन रेंज बनी है जिसका नाम क्या है, हिमालय। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में कन्वर्जेंस से जो टेथिस महासागर के सेडिमेंट्स थे, जो टेथिस सी के जो है वो अवशेष थे, अवसाद थे, उनमें जो है वो फोल्ड पैदा हुए, ठीक है, वलन जो है वो पैदा हुआ, और उसी के कारण जो है वो माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। उसी का नाम जो है वो क्या है, हिमालय। इसीलिए अपन क्या कहते हैं, हिमालय आर द फोल्डेड माउंटेन्स। कैसे माउंटेन है ये, नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन। क्योंकि हिमालय के जो है वो, जो हिमालय माउंटेन है वो टेथिस जो सी था उसमें जो सेडिमेंट्स थे उनके फोल्ड होने से जो है वो उनकी उत्पत्ति जो है वो हुई है हिमालय की। और फोल्ड क्यों हुए, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, एक प्लेट इधर से एक प्लेट उधर से आपस में टकराई, सेडिमेंट्स फोल्ड हो गए, और फॉर्मेशन जो है वो हुआ किसका, ठीक है, हिमालय का। तो ये थ्योरी है हिमालय के जो है वो फॉर्मेशन की, और जो सही भी है। और हिमालय का निर्माण जो है वो हुआ था कब, 7 करोड़ साल पहले। एक फैक्ट याद रख लेना, टर्शियरी काल में, टर्शियरी
काल, टर्शियरी काल। हालांकि देखें आपके, मेरे को नहीं लगता ऐसे जी इतना डिटेल में पूछेगी, आज तक तो कभी पूछे नहीं। तो आप तो एक तो टर्शियरी काल याद रख लेना, जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोवर याद रख लेना, एक जो है वो आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये मैंने आपको बताई दी। और जियो सिंक्लाइन थ्योरी भी जो है वो देखें लगभग कुछ ऐसी है। वो थ्योरी ये कहती है कि बीच में जो है वो टैथिस महासागर हुआ करता था, ठीक है, ये बीच में टैथिस महासागर है, ठीक है, इधर अंगारा लैंड है, इधर गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, ये पूरा ज़मीन का हिस्सा है। अब समय के साथ साथ जैसे जैसे देखें, ठीक है, इसके अंदर सेडिमेंट्स जो है वो आते गए, तो यहाँ से जो है वो प्रेशर जो है वो पड़ा, और यहाँ से प्रेशर पड़ने के कारण जो है वो ये सेडिमेंट्स जो है वो फोल्ड होकर के बन गए, और इसी का नाम जो है वो क्या है, हिमालय है। तो देखिए अपने को नहीं समझ में आए तो भी इतना तनाव नहीं लेना है, आप तो जियो सिंक्लाइन थ्योरी नाम याद रख लेना, और एक ये याद रख लेना कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में कन्वर्ज हुई, इनका अभिसरण हुआ। अभिसरण का मतलब ये होता है कि प्लेटों का पास पास आना। एक होता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि प्लेटों का दूर दूर जो है वो जाना। तो ये दोनों प्लेट जब आपस में पास आई, तो इसके बीच में यहाँ पर जो भी कूड़ा कंकड़ वगैरह था, सेडिमेंट्स थे, चट्टाने पत्थर वगैरह थी, वो फोल्ड होकर के ऊपर उठ गए, ठीक है, वो ऐसे ऊपर उठे और ऐसे फोल्ड जो है वो हो गए। तो उससे जो स्ट्रक्चर बना उसी को जो है वो क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत। और ये घटना कब हुई, टर्शियरी काल में हुई, आज से 7 करोड़ साल पहले जो है वो हुई। तो 7 करोड़ याद रख लेना, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दो प्लेटों के नाम याद रख लेना। और कैसे माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, न्यूली फोल्डेड जो है वो माउंटेन है, आप ये याद रख लेना। तो ये हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड 2 सिद्धांत है, जियो सिंक्लाइन थ्योरी कोबर की, और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब आती है अपने देखें काम की चीज़, और हिमालय जो कि 3rd लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब हिमालय को जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में, और यहाँ से अपना मेजर सेक्शन जो है वो शुरू होता है। हिमालय को अब अपन जो है वो डिटेल में कि ट्रांस हिमालय, मेन्स हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, जहाँ से सीधे सीधे एसएससी जो है वो सवाल पूछती है। तो ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए इसको अपन इतना ही जो है वो रखते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तो बने रहिए आप पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।